हे गाइस, दिस इज विनय। वेलकम टू माय चैनल। तो आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो क्या होता है म्यूचुअल फंड और ये कैसे काम करता है, इस पे पैसे कैसे कमाते हैं और ये कितना रिस्की होता है, ये बैंक की तरह होता है या फिर फर्जी होता है, फ्रॉड होता है जो कि पैसे लेके भाग जाते हैं, ऐसा होता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं आप लोग को कि ये म्यूचुअल फंड भी एक बैंक की तरह बहुत सेफ होता है, जो कि कहीं भी भाग के नहीं जाएगा। जैसे बैंक कहीं नहीं जाता, वैसे ही आप यहाँ पैसे लगा सकते हो, जमा कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे दो एप्लीकेशन है, जो कि एक है ग्रो ऐप और सेकंड है पेटीएम मनी। तो उसको दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके भरोसे के लायक होता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि पेटीएम मनी, क्योंकि पेटीएम बहुत भरोसे वाला है, तो उसको कर सकते हो। और मैंने भी पेटीएम मनी पे अकाउंट खोला है, तो आप भी ट्रस्ट कर सकते हो, उस पे अकाउंट खोल सकते हो, उस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड में आपको अगर डर लगता है, तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। मतलब पेटीएम मनी के अंदर आप घुसोगे तो उसमें बहुत सारे फंड आएंगे, ठीक है। एक है एचडीएफसी फंड है, एसबीआई फंड है, आईडीएफसी फंड है, तो बहुत सारे फंड हैं। बहुत सारे बैंक वाले भी चलाते हैं, बहुत वाले नॉर्मल लोग भी चलाते हैं, मतलब बड़े बड़े कंपनियां चलाती है। बट आप भरोसा करना चाहते हो तो एस बी आई, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, जो भी आपको फंड लेना है उसको आप ले सकते हो, क्योंकि वो बैंक के थ्रू होता है। अगर पेटीएम मनी कभी गायब हो जाता है या फिर पेटीएम मनी कभी बैन हो जाता है, तो आपका पैसा उस बैंक में जाके भी आप उसको निकाल सकते हो, क्योंकि आपका एसबीआई फंड में है, तो एसबीआई बैंक में जाके उस वहां से आप पैसा को निकाल सकते हो। तो वीडियो बनाने का ये पर्पस था कि एजुकेशनल के लिए, मतलब लोग जाने कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, आपके पैसे को कैसे बचाना चाहिए। और म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट को आप जुआ की तरह ना देखें, ये एक बैंकिंग की तरह ही काम करती है। तो चलो एक एक डिटेल के बारे में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, यहाँ पैसे कैसे लगाते हैं, पैसे कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो सारे डिटेल आगे बताता हूँ। जो भी स्मार्ट लोग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को ना बचाना सीखते हैं। पहले बचाना सीखते हैं, मतलब आप बहुत पैसे तो बहुत कोई कमा लेते हैं, मतलब पैसे बहुत कोई कमा लेते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन उसको बचाना भी सीखना होता है। तो देखो स्मार्ट लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे का 10% लगभग, मान के चलो आप 10,000 रुपये कमाते हो महीने का, तो उसमें 1,000 रुपये को आप सेव करते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, पैसे को बचाना इसे शुरू करते हैं ताकि हम फ्यूचर में कार ले सकें, बाइक ले सकें, या फिर आपकी जो ज़रूरत की डिमांड है उसको आप लेने के लिए बचत करते हो। तो उसके लिए सेविंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी चीज़ को नहीं ले सकते। और आपको बता दूं कि बैंक में अगर जमा करते हो आप फिक्स में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आपको परसेंट बहुत कम मिलता है। मतलब ब्याज 4%, 3% या 5% ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलता है। तो आपके पैसे हमेशा कम हो जाते हैं, मतलब उसकी वैल्यू कम होती जाती है। वैल्यू कम क्यों होती है, मतलब उसका भी रीज़न है कि हर साल महंगाई बढ़ते जाता है। मान के चलो अगर आपने बाइक लेने का प्लान किया है 5 साल बाद, या फिर आप अपने बच्चे के लिए या फिर अपने दोस्त या भाई के लिए अगर बाइक दिलाना चाहते हो 5 साल बाद, तो आप अगर आपके पास है 50,000 रुपये, और जिस बाइक को दिलाना चाहते हो उसकी प्राइस भी है 50,000 रुपये, तो 5 साल बाद उसको अगर दिलाना चाहते हो, तो 5 साल बाद आपके पैसे अगर घर पे रहेंगे तो उतने ही रहेंगे, जबकि 5 साल बाद बाइक की प्राइस 70 से 80 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा। उसी को अगर बैंक में भी रखते हो फिक्स में रख के 5 साल के लिए, तो 50,000 का अगर ब्याज भी बनता है, तो 5% के हिसाब से मुश्किल से 5,000 के आसपास का ब्याज बनता है 5 साल में, जिससे वो बाइक नहीं आ पाएगी 5 साल बाद भी, जो 70-80 हज़ार रुपए की बाइक हो जाती है। तो सिंपल सी बात है कि घर पे रखे रहने से भी 5 साल बाद में उस बाइक को नहीं ले सकते, या फिर आप बैंक में भी रखते हो तो वहां पे भी इतना पैसा नहीं बनता है कि आप उस पैसे से उसको बाइक दिला सको। बहुत लोग क्या करते हैं कि मतलब पैसा ना, मतलब थोड़ा बढ़ते रह करके इसको इन्वेस्ट करते हैं। तो तीन चार जगह होता है, जैसे कि आप सेविंग में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो बैंक में, और थर्ड है आप सोने चांदी या फिर ज्वेलर्स खरीद सकते हो, कि आप जमीन खरीद सकते हो। लेकिन जमीन थोड़ा सा रिस्की होता है। देखो इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे तीन चीज मायने रखता है, एक रिस्क, और एक प्रॉफिट कितना होता है, ब्याज कितना मिलता है, और टाइम कितना लगता है। देखो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, तो उसके लिए भी है। एक है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है, आप बैंक में अकाउंट खोल सकते हो, फिर उसमें सेविंग अकाउंट के नाम से खोल सकते हो, आप पैसा जमा कर सकते हो। सेविंग अकाउंट की खास बात यह है कि आप वहाँ पे कभी भी पैसा जमा कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, तो एकदम मतलब सेफ रहता है। लेकिन यहाँ पे ब्याज बहुत कम बनता है, 3% से 4%। वो भी आप अगर डेली निकाल रहे हो, डाल रहे हो, तो उसमें पता ही नहीं चलता कि आपके पैसे कितने बचे कितने निकले। यहाँ पे सेविंग नहीं होती है। और दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। बैंक में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो तभी, अगर आपके पास 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 50,000 है, तो उसको आप फिक्स में डाल सकते हो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो उसमें 4-5% से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, आप 6 या 8% भी मिल जाता है, तो वहाँ पे आप जमा कर सकते हो। लेकिन उसको आप निकालने के लिए आपको 5 साल या 3 साल वेट करना पड़ेगा, फिर भी उतने पैसे नहीं बनते हैं इतने टाइम में भी। और थर्ड है गोल्ड, मतलब सोना चांदी आप खरीद के रख सकते हो, क्योंकि हर साल सोने का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब हमेशा बढ़ता ही रहता है, कभी कभी घट जा भी जाता है, बढ़ भी जाता है। तो जैसे अब बढ़ता है तो आप उसको भी बेच सकते हो, उसको खरीद के रख सकते हो। और लास्ट है प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट। उसमें क्या होता है, आप जमीन के बारे में, मतलब जमीन क्या होता है कि हमेशा प्राइस उसका भी बढ़ता है बोलते हैं, बट उसमें थोड़ा रिस्क होता है। आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब 3-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख,
तब जाके आप कोई ज़मीन को ले सकते हो और 5-10 साल बाद उसको बेचना चाहोगे तो बेच सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत बेच सकते हो, उसमें आपको पैसे की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको तुरंत नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि पैसा तुरंत नहीं मिलता, तुरंत नहीं खरीद सकते, इस टाइप से रियल एस्टेट पे होता है ज़मीन के मामले में। और एक होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग होता है, उसमें डायरेक्ट कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में एक नया वीडियो बनाया हूँ मैं, जो कि मेरे चैनल पे है, जाके चेक कर सकते हो। बाकी ये थोड़ा सा रिस्की होता है, उसके बारे में ज़्यादा जानना बहुत जरूरी है। तो अगला है व्हाट आर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसे लगाते हैं। आप 100 रुपए से लेके 1 लाख जितना भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। महीने महीने में भी जमा करना चाहते हो तो 100-100 रुपये महीने में जमा कर सकते हो, हजार हजार लाख, या फिर एक एक ही बार में भी जमा कर सकते हो। ये कंपनी क्या करती है, सारे लोगों से पैसे लेती है, फिर उसको एक जगह जमा करती है। फिर म्यूचुअल फंड में एक होता है एक्सपर्ट, जो कि उन सारे पैसों को अपने हिसाब से, जो अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं उनमें पैसे को लगा देती है। उसके बाद में जैसे ही कंपनी आगे बढ़ने लगती है, कंपनी बड़ी होती है, तो उसको प्रॉफिट होता है। तो सेम चीज़ म्यूचुअल फंड को ब्याज के थ्रू बहुत ज़्यादा ब्याज रिटर्न मिलता है, क्योंकि उसके पैसे कंपनी में लगे होते हैं, तो वही ब्याज आपको भी मिलता है। तो आप बोलोगे कि म्यूचुअल फंड को कैसे फायदा होता है, तो म्यूचुअल फंड वाले आपके कमाई, आपके ब्याज से 1% रुपये लेते हैं। मतलब बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो सोचो 1% भी उनके लिए बहुत होता है। तो बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितना परसेंट पैसा आपको देता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में लगाए हो। और म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड भी देखना चाहते हो तो पेटीएम मनी को भी इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे रिकॉर्ड रहता है कि हाई रिटर्न हाई रिस्क, इसमें 30%, इसमें 150% रिटर्न है, इसमें 200% रिटर्न है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो म्यूचुअल फंड कितना अच्छा है, मतलब हर साल कितना अच्छा काम करता है। ये नहीं कि मतलब अभी 80% रिटर्न दिया है तो आने वाले साल में भी 80% देगा, ऐसा भी नहीं है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड भी 3-4 टाइप के होते हैं, जिसको आप, उसके अलावा भी और भी होते हैं, बाकी रिसर्च कर सकते हो। बाकी आपको बताता हूँ 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। पहला है हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क। 3 प्रकार के होते हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। तो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप वहाँ पे अगर पैसे लगाते हो उस फंड में, जैसे एसबीआई का म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड है जो कि हाई रिस्क है, तो वहाँ अगर आप पैसा लगाते हो तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी कंपनियां बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है या फिर बहुत जल्दी कुछ अच्छा कर जाएगी, जो वैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे क्या रहता है कि इन्वेस्ट करने के बाद में अगर कंपनी अच्छे से ग्रो हो गई तो आपके पैसे बहुत गुना हो जाएंगे, मतलब 10 गुना, 5 गुना, 6 गुना भी हो सकते हैं। और नहीं कर पाई तो कंपनियां कभी कभी उल्टा दिशा में डूब जाती है और आपके थोड़े पैसे लॉस हो जाते हैं। पूरे लॉस नहीं होते, कभी भी आपके थोड़े पैसे 10%, 20% पैसे चले जाते हैं। और रिटर्न अच्छी आई तो आपके पैसे 10 गुना, 5 गुना, 2 गुना, डबल टिबल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हाई रिस्क होता है, जिसमें डाउन भी आ सकते हो बहुत ज़्यादा, और हाई गए तो बहुत ऊपर हाई भी जा सकते हो। और दूसरा है मीडियम रिस्क। तो मीडियम रिस्क में भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा कम रिस्क होता है। यहाँ पे कुछ पैसे लगा दिए जाते हैं बड़े कंपनियों में, कुछ छोटे कंपनियों में, कुछ मीडियम कंपनी में, कुछ अच्छे कंपनियों में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर बुरे कंपनी अगर डूब भी जाती है तो कुछ अच्छे कंपनियों में पैसे लगे रहते हैं, तो वहाँ से रिटर्न अच्छी आ जाती है। तो दोनों को बैलेंस करते हैं तो आपके पैसे मीडियम, मतलब आपका 15%, 10% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाएगी। थर्ड है लो रिस्क। लो रिस्क में क्या होता है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड वहाँ पैसे लगाती है जहाँ पे रिस्क ना हो। मान के चलो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो कि हमेशा लगातार धीरे धीरे ग्रो कर रही है, धीरे धीरे, वो हमेशा डूबेगी नहीं, डूबेगी तो हल्का हल्का डूबेगी धीरे धीरे, तो पैसे निकाल सकते हैं। तो वैसे कंपनी में लगाती है ताकि ना पैसे धीरे धीरे बढ़े लेकिन उसमें रिस्क ना हो, मतलब आराम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। तो ये लो रिस्क म्यूचुअल फंड आपको कम परसेंट देता है, आपको 7% से लेके 10-12% तक का रिटर्न देता है ये लो रिस्क। और मीडियम रिस्क में आपको 15%, 20% तक भी मिल सकता है। और हाई रिस्क वाले में आपको 40%, 150%, 200% भी 5 साल में आपको मिल सकता है। ये सारे रिस्क वाले वीडियोस मैं दूसरे एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि चैनल पे आएगा, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि उसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा कि कौन सा हाई रिस्क होता है, कौन सा लो होता है, पूरा पेटीएम मनी में डिटेल से दिया हुआ है, बट उसको मैं वीडियो के थ्रू भी आपको बता दूंगा। तो म्यूचुअल फंड ये होता है कि ये भी बैंक की तरह है, तो यहाँ पे पैसे आपके कहीं भाग के जाएगा नहीं, कोई लेके भागने वाला नहीं है। बस यहाँ पे रिस्क ये रहता है कि आपका पैसा थोड़ा सा लो भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब बैंकिंग में क्या होता है कि कम परसेंट बनता है बट आपके पैसा हमेशा बन जाता है, 3-4% हमेशा बैंक दे ही देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कई बार मार्केट गिरती है, कंपनियां थोड़ा डूबती है, तो आपके पैसे थोड़ा सा 2% माइनस, 3% माइनस भी कभी कभी चली जाती है, हाई रिस्क वाले फंड में अगर डालते हो तो। और अच्छे से चलती है क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में लगाए रहते हैं, सारे कंपनी एक साथ नहीं डूब सकती, कोई डूब गया, कोई उभर गया, कोई डूब गया, इस टाइप से होता है। तो आपके पैसे बैलेंस होके 7%, 8%, 10%, 200% भी आते हैं 5-6 साल यहाँ पे लगा के रखोगे तो। सेम चीज़ काम करता है बैंक की तरह ही, जहाँ पे वहाँ पे फिक्स रिटर्न होता है बैंक में कि आपको 8% ही मिलेगा या फिर 4% मिलेगा, बट यहाँ पे आपके रिटर्न की कोई गारंटी नहीं रहती है। बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं, मीडियम भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, बट आपको डिपेंड करता है कि आप किस फंड में लगाए हो। आप चेक कर सकते हो ग्राफ कि कौन सा कितना प्रॉफिट देता है, कितना हाई जाता है, कितना लो जाता है, कितना मीडियम में चलता है। और एक बात यहाँ पे ना, पैसे मतलब ऐसे नहीं लगाए जाते कि आप
आपको घर में पड़ा हुआ है बहुत सारा पैसा तो लगा दिए, आपको उन्हीं पैसे को रखना है जो कि आपने सेव करके रखा है, या जैसे कि आपने बचा के रखा है फ्यूचर के लिए, शादी के लिए, इस टाइप से, तो उस पैसों को यहाँ पे लगा सकते हो। और जो बिगिनर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन लोग मान के चलो आप 100-100 रुपये भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो महीने में आपके पॉकेट मनी या फिर 6-7 हज़ार रुपये कमाते हो, तो उसका 10% 500-1,000 रुपये को हर महीने इसमें एसआईपी के थ्रू जमा कर सकते हो, इसमें डाल सकते हो, जो कि धीरे धीरे करके परसेंट वाइज बढ़ते जाता है और 5-6 साल 7 साल में आपको 10-20% 50% आपको रिटर्न दे सकता है। और आपको पैसे का तो डर ही मत करो कि आपके पैसा कोई लेके भागेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेटीएम कंपनी कहीं जाएगी नहीं, और जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो गवर्नमेंट की निगरानी पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चल रहे हैं, तो पैसे आपके कहीं जाएंगे नहीं, यहाँ पे सेफ हैं बैंक की तरह, क्योंकि बैंक में भी सेफ रहता है। सेम ये बैंक का ही होता है, एसबीआई फंड होता है, एचडीएफसी फंड होता है, तो यहाँ भी आप लगा सकते हो पैसे, बैंक से भी जाके आप इसको निकाल सकते हो। पहले भी म्यूचुअल फंड होते थे मतलब, लेकिन क्या होता था कि पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, ग्रो ऐप नहीं था, पेटीएम मनी नहीं था, तो एजेंट लोग गांव में आते थे, शहर में आते थे और पैसा मांगते थे कि हम 5 साल बाद में 10 साल बाद में आपको डबल करके देंगे। उन लोग म्यूचुअल फंड में ही लगाते थे। अगर पैसा 3-4 गुना 5 गुना 10 गुना हो जाता था, फिर भी यहाँ वालों को आके डबल पैसे दे देते थे। अगर 1 लाख रुपए लगाए हो तो आपको 2 लाख 3 लाख दे देते थे, तो आप भी खुश हो जाते थे, और उनको तो परसेंट मिल ही रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना उनका हो गया, बाकी डबल टिबल आपको देके जाएंगे। तो सेम चीज़, कभी कभी कंपनी उनकी डूब जाती थी तो उन लोग पैसे लेके भाग जाते थे, तो पहले भी होता था, बट उसको फर्जी मानते हैं, वैसा आप ना करो। तो वैसे बिल्कुल ना फंसे एजेंट जो गांव में आते हैं, आपको पैसे डबल करने का बोलते हैं, आपको दिखाते हैं, स्कीम दिखाते हैं, तो उस पर मत फंसो। आप पेटीएम पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और ग्रो भी बेस्ट है, ग्रो के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, तो यहाँ भी आप डाल सकते हो, ये कभी भाग के नहीं जाएगी, तो यहाँ भी आप ट्रस्ट कर सकते हो, यहाँ पे अपने पैसे को लगा सकते हो, क्योंकि ये सेबी गवर्नमेंट की निगरानी में चलती है। और नीचे में कमेंट करना कि अगर मैं भी दिखाऊं अपना कैसा इन्वेस्ट करता हूं, कितना किया हूं और कौन कौन से फंड में किया हूं, तो नीचे में कमेंट कर देना और लाइक कर देना। और जो भी मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो लोग, नीचे में इंस्टा मतलब टेलीग्राम का लिंक है, तो टेलीग्राम में जाके फॉलो कर लेना, लिंक को टच करना, टेलीग्राम पे ऐड हो जाओगे, फिर आपको अपडेट देते रहूँगा कि क्या होता है और कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और कितना कितना मैं अर्निंग कर रहा हूँ, कितना परसेंट मेरे को मिल चुका है और कितना मिलता है हर महीने हर साल। तो चलो, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार शेयर भी कर देना, और बताना कि क्या क्या छूट गया है, तो मैं बाकी डिटेल्स भी बता दूंगा। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि मैंने रिसर्च करने के बाद में ये वीडियो बनाई है, तो जाके उसको भी देख सकते हो, और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। बाकी मेरे नज़रिए, मेरे थ्रू मैंने बताना था तो मैंने बता दिया। सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और